देखो, एक तो केजरीवाल अपनी करनी से गए हैं, अपने भ्रष्टाचार से गए हैं, अपने आपराधिक मानसिकता से गए हैं, अपनी क्रूरता से गए हैं और अपनी धोखा देने वाली नीयत से गए हैं। भाजपा आई है अपनी स्वच्छ नीति और नीयत के कारण और नरेंद्र मोदी जी के गारंटी के कारण। नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली को बहुत सारी गारंटी, जिसकी पूरी होने की है गारंटी, ये विश्वास है लोगों में। तो मोदी की गारंटी मिलने के बाद शायद ही कोई राज्य हो जो भाजपा के साथ न चलता हो। मोदी जी विश्वास के प्रतीक बन गए हैं और भाजपा को उसका लाभ मिल रहा है। अब हम दिल्ली को सजाने में लग रहे हैं। हमने आयुष्मान योजना लागू कर दी। आज से विधानसभा सत्र शुरू हुआ है। हम लोग जल्दी ही सीएजी की रिपोर्ट, जिस सीएजी की रिपोर्ट के आधार पे शीला दीक्षित जी पर सारे आरोप लगा करके अरविंद केजरीवाल ने उनको सत्ता से हटाया था, आज वो सीएजी रिपोर्ट जो रोकी गई थी आम आदमी पार्टी के द्वारा, वो कल या परसों में टेबल हो जाएगी। हम दिल्ली को अब सजाने के लिए तैयारी में हैं। अच्छा, क्या लगता है जिस तरीके से आतिशी जब इस्तीफा देने गई तो राज्यपाल ने वहां कहा कि यमुना जी का शाप लग गया, तो क्या लगता है आखिर केजरीवाल के जाने की वजह क्या यमुना जी या यमुना की गंदगी, रोड? देयर आर मेनी रीजंस, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें एक ये भी कारण है कि यमुना जी का शाप तो लगा है इन लोगों के ऊपर। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी का एक बयान था कि अब यमुना जी को ठीक करने से वोट नहीं मिलते। तो यमुना जी ने बताया, यमुना जी का जो भी करेगा अपमान, उसको नहीं बर्दाश्त कर सकता है दिल्ली या हिंदुस्तान। अखिलेश यादव ने, अच्छा, जिस तरीके से जो वहाँ शीश महल है, शीश महल को लेकर बीजेपी क्या करेगी, उसको म्यूजियम बनाने की? देखो, शीश महल में मुख्यमंत्री तो नहीं रहेगा हमारा। शीश महल एक भ्रष्टाचार का घर है, हाउस ऑफ करप्शन है, और हम इस बात पे विचार कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के सुझाव आ रहे हैं। मुझे लगता है अब वो हाउस ऑफ करप्शन ही रहेगा और लोगों को देखने के लिए खोला भी जा सकता है। वी आर इन डिसीजन मेकिंग, हम डिसीजन लेने की तैयारी में। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुंभ को लेकर जिस तरीके से विपक्ष उस पर आरोप लगा रहा है कि दुर्व्यवस्था वहां पर रही है, तो उसको लेकर के जिस तरीके योगी जी ने कहा कि जिसने जो चाहा उसको वो मिला, गिद्धों को लाश मिली और जो ऐसे लोग थे वहां उनको जो है वो। देखिए, इतना बड़ा मेला था और जिस स्तर पे लोगों की जनसंख्या आई है, नहाई है, और उसके बाद भी मेला संपन्न हो गया महाकुंभ का, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। ये भी बात सही है कि हम ये तो दावा नहीं कर सकते कि कोई कमी रही नहीं। जो कमियां रह गई हैं उससे हम सीखेंगे। यही योगी जी का भी भाव है, यही मोदी जी का भी भाव है। और इतने बड़े मेले को संपन्न करना अपने आप में पूरी दुनिया अचंभित है। दुनिया के 35 देशों की जितनी आबादी है उतने लोग तो डुबकी लगाए हमारे यहाँ महाकुंभ में, और इसको पूरा संसार आश्चर्य से देख रहा है। जो छोटी मोटी कमियां रह गई उसको हम आगे दूर करेंगे। लेकिन गिद्धों को लाश मिली और सुअर को गंदगी, इस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान, ये कहना, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारे बयान तो तोड़ मरोड़ के दे दिए जाते हैं। योगी जी कर्म में विश्वास करते हैं और वो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को सजा रहे हैं, जिस प्रकार से महाकुंभ को उन्होंने अपने जैसा लगा कि घर का फंक्शन हो, इस तरह से उन्होंने केयर किया। अब उसमें छोटी मोटी कोई बात रह गई होगी तो उसको ही मुद्दा बना करके इतने बड़े सफलता को और उत्सव को, उसके महत्व को कम नहीं करना चाहिए। मैं योगी जी की तरफ से प्रार्थना करना चाहता हूँ।